बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम मैट्रिक क्लास बायोलॉजी ग्रुप। स्टूडेंट, आपको पता है कि हम जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन का टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो हमारा जो लेक्चर था उसमें जो है हम लंग्स के स्टेप तक पहुँचे थे कि लंग्स में एयर आती है और जो है वहाँ पर जो है वो क्या प्रोसेस होता है और लंग्स का स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया था। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वोलाई। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट स्टेप है। यहाँ पर एयर आकर जो है ब्लड कैपिलरीज जो कि लंग्स के अंदर बहुत ही थिन कैपिलरीज होती हैं, वहाँ जब आ जाती है एयर तो वो एल्वोलाई तक पहुँच जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वोलाई के थ्रू होता है। एल्वोलाई क्या होती है स्टूडेंट? बिल्कुल ही जो बारीक कैपिलरीज में जब लंग्स के अंदर जो आर्टरीज होती है वो जो बहुत ही थिन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है, और वो जो हर कैपिलरी जो होती है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसे एल्वोलाई कहा जाता है। ठीक है, एल्वोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन एब्सॉर्ब की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से जो है पूरी बॉडी से जो है वो लेकर जो है वो यहाँ पर दे दी जाती है लंग्स को, और वो जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या होता है, जैसे ही एयर जो है वो एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो लंग्स के थ्रू जो है वो ब्लड कैपिलरीज में आती है, और आने के बाद जो है वो तो जैसे ही वो जो है वो ब्लड में आती है, एयर सैक एल्वोलाई के जो है वो एयर सैक में दाखिल होती है। वहाँ पर जो है बहुत ही थिन जो है कैपिलरीज होती हैं जहाँ पर ब्लड जो है वो आ रहा होता है। इन्हीं ब्लड के आरबीसीज के हीमोग्लोबिन के साथ जो है ये ऑक्सीजन जो है वो एब्सॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, और जो है फिर वहीं से जो है वो रिलीज़ कर दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो पूरी बॉडी से लेकर जो है वो वापस रिटर्न की जाती है। तो स्टूडेंट, ब्लड में जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के तहत जो है वो पॉसिबल हो पाता है। कि डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है, हाई टू लो कंसनट्रेशन सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो हाई टू लो होती है, और उस की वजह से जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट, लंग्स में जो कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज जो हैं लंग्स में जो एल्वोलाई होता है वहाँ पर जो है वो एल्वोलाई में जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत ही थिन वॉल वाली होती हैं। थिन वॉल वाली मतलब उनमें काफ़ी परमिएबिलिटी पाई जाती है, वो पोरस होती है, जिसकी वजह से इनकी परमिएबिलिटी की वजह से यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है, क्योंकि यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ऑक्सीजन जो है वो एब्सॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचा दी जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इंटरनल एनवायरनमेंट से लेकर इसी जो है वो परमिएबल जो इसकी मेम्ब्रेन है एल्वोलाई की, यहीं से लेकर वो वापस जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट को वापस कर दी जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट होता है, और लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के ज़रिए पूरी बॉडी को दे दी जाती है, और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पूरी बॉडी से जो है वो लेकर जो है वो लंग्स के थ्रू जो है वो एनवायरनमेंट को वापस कर दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो एक चार्ट है 10.01 जो है कॉम्पोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। उसमें परसेंटेज बता रहे हैं कि एयर जब हमारे लंग्स में एंटर होती है तो उसमें कितने कितने परसेंट जो है डिफरेंट गैसेस होती हैं, और जब हम एक्सपायरेशन का प्रोसेस करते हैं तो वो एयर जब वापस एनवायरनमेंट में दे दी जाती है तो उस वक्त कितने कितने परसेंट जो है वो गैसेस का जो है वो रेशो होता है। तो स्टूडेंट, ज़्यादातर नाइट्रोजन वगैरह जो और डिफरेंट गैस का ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा और जो गैसेस होती हैं एयर में, उनमें कोई इतना ख़ास जो है वो डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब इंस्पायरेशन जब एयर अंदर दाखिल हो रही होती है तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट की जो एयर है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। तो 21% ऑक्सीजन जो है वो एयर इंस्पायरेशन के प्रोसेस में एंटर होती है, जबकि एक्सपायरेशन के प्रोसेस में जब एयर बाहर रिलीज़ की जाती है उस वक्त जो है ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 16% होती है। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऑपोजिट होती है, यानी इसमें एयर में बहुत ही कम परसेंटेज में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जब हम एयर ले रहे होते हैं तो उसमें 0.03% एयर होती है, लेकिन क्या होता है, जब हम वापस इन्वायरमेंट को जो एयर दे रहे होते हैं उसमें जो एयर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो परसेंटेज होती है वो 4% होती है, क्योंकि